आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 6 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस के गोचर का जो मेषादी राशियों पर प्रभाव रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर रहेगा जिनको या तो शुक्र की महादशा चल रही होगी, या शुक्र का अंतर चल रहा होगा, या शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा होगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य जातक हैं उस पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। आइए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, कुंभ राशि आपका जो है एकादश भाव में इस समय शुक्र ग्रह गोचर करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका सोशल सर्कल है, आपका सामाजिक दायरा यहाँ पर बढ़ने वाला है और नए जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ आपका संपर्क हो सकता है। आय के जो है नए स्रोत आपके खुल सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो आपके जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने पहले कुछ किए हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। करियर से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्यस्थल में आपकी जो बातें हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलेगा और जो आपके सहकर्मी हैं उनका भी आपको यहाँ पर सहयोग प्राप्त होगा। और दोस्तों के साथ, क्योंकि सोशल सर्कल है आपका 11th हाउस से, तो क्या है कि दोस्तों के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे। यानी कुल मिलाकर के ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, आपके क्या है, शुक्र ग्रह इस समय दशम भाव में गोचर करेंगे। तो दशम भाव आपका करियर का है, आजीविका का है। तो आपके आजीविका के क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे आपका पद बढ़ेगा, कद बढ़ेगा और आपका जो स्टेटस है उसको ग्रो उसने निश्चित होना है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपके जो है सुख सुविधाओं और घर के रेनोवेशन पर भी आप खर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि दशम भाव से शुक्र जो है चतुर्थ भाव को भी यहाँ पर देखेगा। व्यापार में थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंपटीशन का संभावना या प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर व्यापार से रिलेटेड कोई आप डिसीजन ले रहे हैं तो उनको में आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। और सावधानी आपने क्या रखनी है, कार्य क्षेत्र में आपने ईगो या अहंकार से बनना है, क्योंकि ये आपका लग्नेश भी बनता है शुक्र यहाँ पर। नहीं तो आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपकी थोड़ी सी अनबन होने की संभावना होती है। तो आपने अपने ईगो को ध्यान रखना है, अन्यथा आपके लिए ये बहुत अच्छा है। यानी कि आप करियर को या आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्राप्तियाँ होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, इस समय जो शुक्र हैं आपके 9 भाव में गोचर करेंगे। तो जो आपके काम बहुत समय से अटके हुए थे वो काम आपके इस समय हो सकते हैं। इस समय आपको जो है भाग्य का साथ मिलेगा, यानी कि जो भाग्य अभी तक आपका साथ नहीं दे रहा था तो यहाँ पर संभावना है कि अब वो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। आपकी जो यात्राएं इस समय हो सकती हैं वो धर्म से हो सकती हैं। हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो आपकी यात्राएं हैं वो भी आप कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की तरफ आप जा सकते हैं। जो आपके आर्थिक पहलू है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा जो फालतू खर्चे हैं उन पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आपका जो है बजट यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। दूसरा, आपका क्या करना है कि कम्युनिकेशन में थोड़ी स्पष्टता रखें ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी से आप बचें, क्योंकि ये आपके थोड़े से रिलेशन के लिए या संबंध जो लोगों के साथ है उससे आपको खराब, मतलब वो संबंध आपके खराब होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। देखिए, आपके जो इस समय शुक्र गोचर करेंगे वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आपको सडनली गेन हो सकते हैं ससुराल पक्ष से या फिर इंश्योरेंस के थ्रू अचानक से आपको धन लाभ होने की संभावना है। दूसरा, आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव जो है आपके ब्लॉकेजेस का है, हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर है और सर्जिकल इंटरवेंशन का भी यहाँ पर होता है। तो आप अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो उससे रिलेटेड आप जो भी प्रिकॉशन आपको लेने हैं वो आप ले लीजिए। यहाँ पर और क्या है कि देखिए, जो आप रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की जो है अप्रिसिएशन होगी और आपका उससे मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि इस समय में थोड़े से आपको कुछ नए अनुभव हो सकते हैं। ज्योतिष से आप जुड़ सकते हैं, ऑकल्ट जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन आप जुड़ सकते हैं। इस तरीके की संभावना यहाँ पर दिख रही है।
अब हम बात करते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय जो शुक्र गोचर करेंगे ये आपके सप्तम भाव में करेंगे, तो यहाँ पर आप पार्टनरशिप से आपको लाभ होने की संभावना है, या फिर पार्टनरशिप में आप जा सकते हैं और नई पार्टनरशिप आप कर भी सकते हैं इस समय। तो वैवाहिक जीवन के लिए हम देखें तो क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर का भी है, जीवन साथी का है, तो उनके साथ भी आपके जो है संबंधों में मधुरता आएगी। अगर आपके संबंध कुछ अप्स एंड डाउन से पहले से चल रहे थे, उनमें कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन इस समय मतलब क्लियर होने की संभावना है, स्पष्टता यहाँ पर दिखेगी। दूसरा यह है कि आप अपने जीवन साथी के साथ घूमने या इस तरीके की इंजॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आपकी आय की वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन विलासिता की चीज़ों पर भी आपका खर्चा होने की संभावना है। करियर से जो रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि दसम से दसम आपका पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जो आपके प्रोफाइल को मजबूत करेंगे। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए इस समय आपके जो है ये छठे भाव में इस समय गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपने क्या है कि छठा भाव क्या है आपका जो है शत्रुओं का है, तो वहाँ से आपको थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और हालांकि वो आप उन पर हावी रहेंगे, क्योंकि छठा भाव आपका स्ट्रगल का भी है। अगर आप स्ट्रगल ऐड करते हैं, पहले से आप संघर्ष कर रहे हैं, कुछ आपके विवाद पहले से चल रहे, वहाँ से आपको लाभ भी यहाँ पर होने की संभावना है। खर्च क्या है आपका हेल्थ इश्यूज पे या जो यात्राएं हैं उन पर आपका जो है अनचाहा खर्च बढ़ सकता है। मेहनत का फल जो अगर हार्डवर्क आप पहले से कुछ करें तो थोड़ा विलंब हो सकता है। धैर्य आपको यहाँ पर बने रहने की आवश्यकता पड़ेगी। छठे भाव में जब भी शुक्र अभी आए हैं, तो छोटी छोटी बातों पर आप चिड़चिड़ापन इस तरीके की चीज़ से आपको बचने की आवश्यकता है। हेल्थ इश्यू आपको देगा, जैसे डायबिटीज़ है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम या प्रोस्टेट, इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं, या थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उनसे आपको थोड़ा बचने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने जो भी हेल्थ इश्यू आपके हैं, इनसे संबंधित आप प्रिकॉशन लेते रहिए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि छठे भाव में अगर शुक्र है तो शत्रुता का होता है, तो लालच आपका बहुत बड़ा शत्रु हो सकता है। तो इसलिए आप कोई भी फैसला लालच में या लोभवश ना लें, तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि। देखिए आपका जो इस समय क्या है तुला राशि का, ये पंचम भाव में इस समय गोचर करेंगे। तो आपका क्या है, देखिए एक तो ये क्रिएटिविटी का घर है, तो यहाँ पर आप कला से, मीडिया से, डिजाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं, या जो आर्किटेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं, डेकोरेशन या इस तरीके का जिनका सजाने और उस तरीके का लग्जरी चीज़ों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। नए स्किल डेवलपमेंट की तरफ ये लोग जा सकते हैं। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। छात्र अगर इस तरीके का जो कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक फोकस करने के लिए बहुत अच्छा समय है। लव रिलेशन जो भी हैं उनके लिए वहाँ जो है आपके जो संबंध हैं वो अनुकूल है वहाँ के लिए। और अविवाहित जो लोग हैं वहाँ के उनके लिए जो है इस समय विवाह के इस तरीके के प्रस्ताव आ सकते हैं। स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग जो काम करते हैं शेयर मार्केट से, आपको इस समय लाभ होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जोखिम बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, यानी कि पहले आपने उसमें सोच लेना है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके समय जो शुक्र ग्रह हैं ये चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो चतुर्थ भाव क्या है आपका, घर है, वाहन है, प्रॉपर्टी है, माँ है, तो इन चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है, यानी कि आप नए वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा आपका जो है परिवार के समय, आप इस समय बिताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी घरेलू जो है जिम्मेदारियाँ भी बढ़ेंगी। ऑफिस में काम का दबाव थोड़ा हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव से सीधे दसम भाव को ये देखेगा, जिससे आपकी थोड़ी सी आप मानसिक थकान की तरफ भी जा सकते हैं। जमीन जायदाद के जो भी आपके मामले हैं उनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रखनी पड़ेगी, और जो भी आपके पेपर वर्क है उसको आप कंप्लीट रखें और वहाँ पर आप ध्यान उसमें प्रॉपरली देते रहें। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की नवीं राशि धनु राशि। देखिए आपके समय जो है तीसरे भाव में गोचर करेंगे शुक्र, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आप इस समय जो है जोखिम भरे कुछ निर्णय हैं वो भी आप ले पाएंगे, एफर्ट डालेंगे। और दूसरा ये कि आपको जो लाभ होगा वो छोटी छोटी यात्राएं हैं, या फिर जो नेटवर्किंग का जो आपका है मीटिंग्स हैं, उनसे आपको भविष्य में बड़े लाभ भी हो सकते हैं। रिश्ते आपके जो हैं भाई बहनों के साथ, क्योंकि तीसरा भाव जो है आपके छोटे भाई बहन हैं उनको शो करता है, तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। और जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो इस समय वो नौकरी उनकी चेंज हो सकती है। और कम्युनिकेशन या राइटिंग के फील्ड से जुड़े हुए, जो मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस समय आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी उनके लिए अच्छा समय है।
अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि। देखिए आपकी मकर राशि के बारे में। आपके इस समय शुक्र द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो धन संचय करने में यानी आप पैसे को एक्युमुलेट करने में बहुत सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस जो भी आपकी है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो परिवार पर आप करेंगे। वाणी आपकी जो है इस समय अट्रैक्टिव रहेगी और जिससे लोग आप आकर्षित भी होंगे। धन जो आप कमाएंगे वो अपनी वाणी के थ्रू हो सकता है। व्यापार में निवेश करने के लिए अच्छा समय है, विशेषकर पैतृक संपत्ति से आपको यहाँ पर लाभ होने की संभावना है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य इस तरीके की भी आपकी योजना बन सकती है, इस तरीके की संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष के 11वें यानी कुंभ राशि। देखिए आपके इस समय लग्न में इस समय गोचर कर रहे हैं शुक्र, तो जिससे क्या है कि देखिए प्रथम भाव क्या है, आपका लग्न, आपका व्यक्तित्व है, आपका फिजिक है, आपका जो पूरा व्यक्तित्व है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है बिल्कुल अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षण आपका होगा, इंप्रेशन बढ़ेगा। नए आपको नौकरी के या फिर करियर में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाभ हो सकता है। नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं या प्रमोशन आपको हो सकते हैं और पुराने विवाद आपके सुलझ सकते हैं। और पार्टनर के साथ अगर कुछ आपका कन्फ्यूजन की स्थिति है तो वो भी इस समय सुलझने की संभावना बढ़ेगी। आप यहाँ पर जो है स्वयं पे या अपने पे आप स्वयं पे समय खर्चा कर सकते हैं, जिससे आपका खर्च जो है थोड़ी बजटिंग बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष के 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके 12वें भाव में शुक्र जुड़े होने की वजह से आपको विदेश से जुड़े हुए अगर व्यापार आपके हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। आपका खर्चा जो है विलासिता पर या मनोरंजन पर अत्यधिक व्यय आप कर सकते हैं, इस तरीके की संभावना दिख रही है। थोड़ी सी आपको मैं कहूँगा कि अननोन फियर इस टाइप का या थोड़ा मन विचलित जैसा आपका रह सकता है। तो और दूसरा यह है कि आप कानूनी मामलों से और वाद विवाद से खुद को दूर रखना आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पर आपको मेडिटेशन ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं और ज्योतिष की तरफ भी आप जा सकते हैं। नए इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपको जाने की संभावना है। अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में। देखिए उपायों के क्रम में अगर हम बात करें तो जिन लोगों के छठे भाव में गोचर कर रहा है वो लोग अपने रूटीन को ठीक करें। जो भी आपको हेल्थ इश्यू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको डिजीज़ हो सकती है, थायराइड से संबंधित हो सकता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है या फिर जिसको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। तो जो भी आपको हेल्थ इश्यू हैं इस तरीके के आप प्रिकॉशन लेकर रहें और अपने रूटीन को आप ठीक रखें, यानी जो भी आपको उसके लिए एक्सरसाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, छठे भाव में जिन लोगों का गोचर कर रहा है वो लोग लालच या लोभ में आकर के कोई निर्णय ना लें, यानी कि आप किसी लाभ के वशीभूत होकर के या किसी लोभ में पड़ करके कोई निर्णय लेंगे तो वो आपको दिक्कत यहाँ पर कर सकता है। दूसरा, जिन जातकों की कुंडली में अष्टम भाव से इस समय शुक्र गोचर करें तो वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष नहीं सीखें तो न्यूनतम आप 8-10 घंटा ज्योतिष के वीडियोस तब भी देख सकते हैं जब तक शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। और जिन लोगों के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप चैरिटी कर सकते हैं। और चैरिटी कहाँ, हॉस्पिटल में चैरिटी दी जा सकती है। किसी के हेल्थ इश्यू पर आप चैरिटी कर सकते हैं, यानी कोई बीमार हो तो वहाँ आपको मेडिकल हेल्प उसको कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 12वें भाव के लिए भी मेडिटेशन, ध्यान आदि कर सकते हैं। इसके अलावा जो सारे जातक जो लोग कर सकते हैं वो शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रों श शुक्राय नमः का जप करें। इसको 1 माला, 3 माला, 5 माला यानी विषम संख्या में आपने करनी है और 1 माला का अर्थ है 108 बार। और शुक्रवार के दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएं तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।